Good morning, students. 10th class Economics, Chapter Money and Credit. This is the third part of this chapter, and last two parts में हमने मनी एंड क्रेडिट के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने मनी को कितने टाइप्स की मनी होती है, कैटल मनी है, बार्टर सिस्टम हमने लास्ट वीडियो में देखा था। फिर हमने रामविलास की प्रॉब्लम्स देखी थी, उसके बाद कमोडिटी मनी देखी, फिर उसके बाद कैटल मनी देखी। कैटल मनी करने के बाद हमने मेटेलिक मनी की अलग अलग डेफिनेशंस देखी, डिफरेंट टाइप्स की मेटेलिक मनी कौन सी होती हैं। फिर कॉइन्स कैसे बने, कॉइन्स की जो है अलग अलग तरीके के 2 रुपीज़ का है, 50 पैसे का है, या जो ओल्ड जो हम देखते थे वो मनी देखी। सभी टाइप्स की मनी करने के बाद हमने अभी फंक्शंस ऑफ द मनी देखी। फंक्शंस ऑफ द मनी में मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट एंड मनी इन इंडिया, ये सब चीज़ें हमने कर ली थी। अब आज जो हमने करना है, दिस इज़ द बैंक. बैंक इज़ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन who deals with money and credit as its regular courses of business. बैंक एक फाइनेंशियल आर्थिक तरीके से जो हेल्प करने वाला या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसके अंदर मनी और क्रेडिट दोनों ही चीज़ों को हम रेगुलर अपने बिजनेस के यूज़ के लिए लेते हैं. इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम द डिपॉजिटर्स एंड ग्रांट लोन टू द नीडी बोरर्स. यहाँ जो अमाउंट है या डिपॉजिट है, वो डिपॉजिटर जिसको डिपॉजिट कराना है, जिसको सेव करना है, वो यहाँ डिपॉजिट कराता है, और बोरोवर जिसको उधार या लोन के थ्रू पैसे की ज़रूरत है, वो भी यहाँ से बोरोवर वो यहाँ से पैसा ले सकता है. फंक्शंस ऑफ बैंक: एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, सभी प्रकार के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है. गारंटिंग जनरेटिंग लोन्स, लोन देने के लिए. ये लोन का मतलब होता है बेटा, किसी चीज़ के लिए अगर हमारे पास एक ग्रॉस अमाउंट नहीं है, पैसा नहीं है, जैसे अगर आपको घर बनाना है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप बैंक से लोन ले सकते हो. बैंक आपको कोई गारंटी देकर या कोई एक ऐसी चीज़ आपकी अपने पास सेव रख कर आप लोगों को 50 लाख तक का या इससे भी ज़्यादा लोन दे सकते हैं, जिससे आप स्मॉल छोटी छोटी किस्तों में धीरे धीरे हर मंथ उतारते रहते हैं. और इसमें आप लोगों के लिए बेनिफिट होता है कि हमें एक नेट अमाउंट एकदम से मिल जाता है. प्रोवाइडिंग सेफ्टी टू वैल्यूएबल ऑफ कस्टमर, कस्टमर्स की को सेफ्टी प्रोवाइड करता है. ट्रांसफरिंग फंड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कस्टमर के लिए फ़ंड्स को ट्रांसफ़र करता है. एक्सेप्टिंग पेमेंट फॉर कस्टमर, के लिए पेमेंट को एक्सेप्ट करता है. मार्केटिंग पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, कस्टमर के बिहाफ पे मार्केटिंग की पेमेंट करता है. अगर मुझे किसी फर्म के लिए पेमेंट करनी है तो मैं उस बैंक के थ्रू पेमेंट कर सकती हूँ. पेइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम, एक्सेट्रा, इस टाइप की सभी चीज़ें जो हैं वो बैंक करता है. मेन फंक्शंस ऑफ द बैंक, बैंक के मेन फंक्शन कौन कौन से हैं? डिपॉजिटर और बोरो. देखो बैंक में दो हैं. डिपॉजिटर एरो दिखाई दे रहा है, जो आपको वो शो कर रहा है कि मनी को डिपॉजिट करवाओगे इस तरीके से, ठीक है, मतलब बैंक में डिपॉजिट कराओगे. और सपोज कीजिए कि आपके पास अमाउंट ज़्यादा है, तो आपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, और इस अमाउंट में से मुझे कोई किसी काम के लिए ज़रूरत है, तो मैंने बैंक से लोन ले लिया, तो मैं बोरोवर हो गई. आप डिपॉजिटर हैं तो मैं बोरोवर हूँ. एक जो डिपॉजिट कराने वाला होता है, एक बोरो उधार लेने वाला या लोन कराने वाला होता है. नेक्स्ट इज़ द मेजर टाइप्स ऑफ डिपॉजिट. डिमांड डिपॉजिट, टाइम और टर्म डिपॉजिट. डिमांड डिपॉजिट विड्रॉल एट एनी टाइम ऑन द डिमांड. जैसे मैंने अपने अमाउंट बैंक में जमा करा दिया, मैं किसी भी समय जब भी मुझे ज़रूरत होगी मैं तुरंत ही पैसा वहाँ से निकलवा लूँगी. दैट इज़ द डिमांड डिपॉजिट. इट इंक्लूड डिपॉजिट इन द करंट अमाउंट एंड द सेविंग. ये 2 टाइप्स का डिपॉजिट होता है, एक तो करंट अमाउंट और एक सेविंग अमाउंट. टाइम और टर्म डिपॉजिट
विड्रॉल आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आपने अभी कभी सुना होगा कि एफडी करवा दी है 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 50 ईयर्स, या मैच्योर होने के बाद जब बच्चा 18 ईयर्स का हो जाए तब वो ओपन होगी। इस टाइप से कोई टाइम और टर्म डिपॉजिट्स होते हैं, या कोई पर्सन है वो 60 साल का होने के बाद उसकी एफडीज खुलेंगी ताकि उसको रिटायरमेंट के बाद पैसे में हेल्प मिल जाए। इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं दैट इज़ द टाइम और द टर्म डिपॉजिट्स। इट इंक्लूड्स डिपॉजिट इन फिक्स डिपॉजिट अमाउंट एंड रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट। रिकरिंग मतलब एक फिक्स टाइम के लिए उसको सिक्योर कर दिया जाता है। 4 मेजर टाइप्स ऑफ द डिपॉजिट अमाउंट्स। करंट डिपॉजिट अमाउंट्स, नो रेस्ट्रिक्शंस इन डिपॉजिट। करंट डिपॉजिट अमाउंट में कोई रेस्ट्रिक्शंस, कोई रोक मनाही नहीं होती डिपॉजिट करने में। नो रेस्ट्रिक्शंस टू विड्रॉल, कोई भी पैसा निकालने में कोई मनाही नहीं। नो इंटरेस्ट इज पेड बाय द बैंक ऑन डिपॉजिट, बैंक को भी कोई भी अपने पैसे जमा करने का कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। मेन पर्पज ऑफ ओपनिंग सच अकाउंट इज़ टू प्रोवाइड सेफ्टी टू कस्टमर कैश। बस कस्टमर को कैश के लिए सेफ्टी हो जाती है कि अगर मैं पैसे कहीं लेके जा रहा हूँ और मेरे रास्ते में चोरी हो जाए तो मैं यहाँ बैंक में डिपॉजिट कराऊँगा और 2 घंटे बाद जाके किसी दूसरे बैंक से निकलवा लूँगा अपनी जगह पे जाके। तो ये ईजी पॉसिबल होती हैं। रिच बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन ओपन सच अमाउंट, बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इस टाइप के अकाउंट्स को करती हैं। द सेकंड इज़ द सेविंग डिपॉजिट अमाउंट। सेविंग का मतलब बचाव के लिए या बचत के लिए। नो रेस्ट्रिक्शन इन डिपॉजिट, कितने ही पैसे हम बचाने के लिए रख सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी जो खुलती हैं जो चेक बुक्स, उसके अंदर आप ये कॉपीज़ जो होती है बैंक की कॉपी, उसके अंदर आप 50 रुपये, 100 रुपये, इनफैक्ट गवर्नमेंट ने तो 1 रुपीज़ पर डे का भी लोगों को बेनिफिट दिया हुआ है। विड्रॉल इज़ पॉसिबल इन एट टाइम ऑफ सब्जेक्ट और सम रेस्ट्रिक्शंस। विड्रॉल होती है किसी भी टाइम पे निकाल सकता है टू सम रिस्ट्रिक्शंस, कुछ थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन होती हैं, जैसे कि डिपॉजिट जो है निकालने वाला वही सेम पर्सन होना चाहिए। 30 डेट के से पहले अगर आप निकालते हैं तो उस अमाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 30 के बाद अगर निकालते हैं तो उस पे इंटरेस्ट लग के आएगा। इस टाइप की रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। लो रेट 3 से 4% इन इंटरेस्ट इज पेड बाय द बैंक ऑन द डिपॉजिट। मेन पर्पज ऑफ द ओपनिंग सच टाइप ऑफ अकाउंट इज सेविंग एंड मीटिंग अंडर सर्टेन अर्जेंसीज। किसी भी ऐसी अर्जेंसीज होती हैं जिसका हमें पता नहीं, एकदम से कोई बीमारी आ जाए या कोई एकदम से किसी का एक्सीडेंट हो जाए या कोई खुशी का मौका हो कि हमें अपने बच्चों की शादी में या कहीं अमाउंट लेना है, तो उस टाइम के लिए हम इसमें सेविंग कर सकते हैं। स्मॉल बिजनेसमैन और पीपल विद लो एंड मॉडरेट इनकम ओपन। छोटे बिजनेसमैन और डेली रूटीन में काम आने वाले लोग जो हैं वो इस टाइप के अमाउंट्स को, इस टाइप के डिपॉजिट को, अमाउंट को डिपॉजिट करते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट इज डिपॉजिटिंग एट द फिक्स इंटरवल एंड ए फिक्स पीरियड। फिक्स इंटरवल 5 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए, फिक्स टाइम के लिए वो फिक्स होगा। विड्रॉज इट ओनली और द मैच्योरिटी, जब उसका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा 5 और 10 ईयर्स जो भी फिक्स है उसके बाद ही हम उसको ओपन कर सकते हैं। गुड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड बाय द बैंक, इस पे बैंक बहुत अच्छा इंटरेस्ट पेड करता है। मेन पर्पज ऑफ द ओपनिंग सच अमाउंट इज कैपिटल फॉर्मेशन एंड सेविंग। मेन पर्पज जो होता है इस टाइप के अमाउंट का वो एक अच्छा पैसा जमा करने के लिए कि हमें अभी मेरे जैसे बच्चे छोटे हैं और मुझे तकरीबन उसके 20 साल बाद उनकी शादी करने के लिए पैसे चाहिए, तो इस टाइम के लिए एक अच्छा अमाउंट डिपॉजिट हो जाता है और एट ए टाइम हमें अगर जब पैसों की ज़रूरत होगी तो हम अपने बच्चों के लिए सेविंग कर सकते हैं। पीपल विद रेगुलर इनकम यूजुअली ओपन सच अमाउंट्स। पीपल जो है रेगुलर इनकम वाले जिनको एक फ़िक्स अमाउंट मिलता है हर मंथ, तो उनमें से वो कुछ पैसा हमेशा जमा करने के लिए इस टाइप के अकाउंट खोलता है। फिक्स डिपॉजिट अमाउंट, फिक्स अमाउंट इज डिपॉजिट इन फिक्स पीरियड, विड्रॉल इन ओनली ऑन मैच्योरिटी, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। मेन पर्पज ऑफ ओपनिंग सच अमाउंट इज द अर्न इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट अर्न करने के लिए ही इस टाइप की जो है डिपॉजिट किया जाता है। पीपल हैविंग नो अदर इन्वेस्टमेंट अपोजिट देयर सर्टेन फ्यूचर नीड डिपॉजिट हेयर, मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट लोग और नहीं कर सकते कि मुझे कभी पैसे की ज़रूरत है तो मैं उसमें से कुछ नहीं निकाल सकती। वो एक ऐसा फिक्स अमाउंट हो गया, उसकी इन्वेस्टमेंट मुझे उतने ही साल बाद मिलेगी और बहुत हाई रेट पे मिलेगी। Demand deposit is a modern form of money. Money's demand deposit can be withdrawn at any time through
चेक, एटीएम। जो डिमांड डिपॉजिट होती है मॉडर्न टाइम में करेंसी जो हमें वो चेक के थ्रू या एटीएम के थ्रू निकालते हैं। इट कैन बी यूज टू मेक पेमेंट ऑन परचेज ऑफ एनी टाइम ऑफ टफ थ्रू चेक, डिबेट्स, कार्ड, नेट बैंकिंग, इनके थ्रू हम निकालते हैं, जैसे आज पेटीएम होता है या इस टाइप की। इट हैज़ परचेजिंग पावर, एनीथिंग हैविंग परचेजिंग पावर इज़ मनी। एनीथिंग, कुछ भी चीज़ हम खरीद सकते हैं। देयर फॉर डिमांड डिपॉजिट इज़ मनी। अगर हमारे पास डिमांड डिपॉजिट है तो हम एमवे से है या किसी भी जगह से कोई भी चीज़ खरीदने में हम इजी कंफर्ट होते हैं। मॉडर्न में फॉर्म ऑफ मनी, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में मनी इज़ एनीथिंग दैट इज़ परचेजिंग पावर। ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट हैड परचेजिंग पावर एज इट कैन बी यूज टू मेक पेमेंट और टू परचेज। देयरफॉर डिमांड डिपॉजिट इज मनी। डिमांड डिपॉजिट जो है वो मनी में है। जैसे मनी परचेजिंग पावर, डिमांड डिपॉजिट परचेजिंग पावर इज इक्वल टू मनी। उसके बाद चेक का फोटो दिखाया गया है। इट इज़ द रिटन documents with which a depositor ordered his bank to pay certain amount to himself or the bearer or the certain person। किसी एक पर्सन को, कोई बोरोवर है, कोई लेने वाला है, उसको हम चेक साइन करके दे देते हैं और वो चेक के थ्रू हम पेमेंट दे देते हैं। इसे कोई पेमेंट गुम होने का या कुछ टाइम पीरियड मिल जाता है, कुछ टाइम मिल जाता है उसको हमें करवाने के लिए। इससे नेक्स्ट जो है फीचर्स ऑफ द चेक। चेक के क्या फीचर्स हैं? चेक इज़ द रिटन डॉक्यूमेंट्स प्रिस्क्राइब फ्रॉम द प्रोवाइडेड बाय बैंक। इट इज़ रिटन बाय ए डिपोजिटर और हिज बैंकर। इट कैरीज ऑन ऑर्डर टू पे and certain sum of money is deposit. It modern form of money, it can be used in make payment। पेमेंट देने के लिए यूज़ होता है। लेकिन एक चीज़ खास ध्यान रखने की बात है कि अगर चेक हम किसी को अपने बैंक अकाउंट का देते हैं तो हमारे बैंक अकाउंट में उतना ही अमाउंट होना चाहिए। अगर कोई बैंक के नाम हम अगर चेक लगा देते हैं और हमारे अमाउंट में उतना डिपॉजिट नहीं है तो उसको हम चेक बाउंस बोलते हैं। और चेक बाउंस होने की सिचुएशन में हम पर पेनल्टी या फिर जुर्माना भी लग सकता है। एसेशनल कंपोनेंट ऑफ द चेक, सिग्नेचर ऑफ द डिपॉजिटर, सिग्नेचर होना चाहिए। नेम ऑफ द पेई, सेल्फ बैरियर एंड थर्ड पार्टी। अमाउंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड रिटन इन बोथ वर्ड्स एंड नंबर्स। दोनों टाइप से आपका अमाउंट लिखा होना चाहिए। डेट ऑफ द ड्राइंग और मेक मार्किंग, डेट डली हो किस दिन की आप दे रहे हैं और कब तक आपका जो अमाउंट है वो दूसरे पर्सन तक जाना है। अमाउंट, नंबर ऑफ द डिपॉजिटर, कितना डिपॉजिटर अमाउंट उसके अंदर जाना है। अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर ऑफ द डिपॉजिटर, किस अकाउंट में आपको उसको ट्रांसफ़र करना है ये भी आपको वहाँ डालना है। डिफरेंट मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, कार्ड मनी, प्लास्टिक मनी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, हेल्थ कार्ड। अब लॉकडाउन के अंदर आप इन चीज़ों को यूज़ करने लगे हैं। आई थिंक आप बेटर इन चीज़ों के बारे में जानते हो। डिजिटल कैश, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, बैंक मनी, चेक, डिमांड ड्राफ्ट एंड बैंकर्स चेक और क्रेडिट, ये चीज़ें हैं। क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट इज़ एन एग्रीमेंट इन विच वन फाइनेंशियल नीड इज सेटिस्फाई विद द मनी और रिसोर्सेज ऑफ अदर इज़ परमिशन टू रिपे इन फ्यूचर। मतलब क्रेडिट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है कि हम दोनों ही उससे सेटिस्फाई हों और वो इन फ्यूचर में पेमेंट हमें उसकी करनी होती है। क्रेडिट का मतलब है ए प्रॉमिस टू पे द फ्यूचर। फ्यूचर में हम क्या करेंगे? जैसे अगर मैं फ्यूचर में इस चीज़ के लिए धीरे धीरे क्रेडिट कार्ड के थ्रू या उनके थ्रू हम फ्यूचर में थोड़ा थोड़ा अमाउंट देते रहें, कैश, गुड या सर्विसेज हम क्या देना चाहेंगे, ठीक है। ए प्रॉमिस पे भी मैं क्या देना चाहूँगी और बी कैश देना चाहूँगी, कोई सामान देना चाहूँगी या कोई सर्विसेज देना चाहूँगी। रोल ऑफ द क्रेडिट इन द डेवलपमेंट, credit mark proper use of the excess money of the depositor by channelizing is to a profitable investment in way of the maximum of the use of the country's worth। क्रेडिट एक प्रॉपर तरीके से एक चैनल के थ्रू, डिपॉजिटर के थ्रू कोई प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट दी जाने की एक चेन सिस्टम है जिसके थ्रू मैक्सिमम कंट्रीज़ में इस टाइप की चीज़ें दी जाती हैं। अनेबल द बोरोवर टू इन्वेस्ट मोर देन द रिसोर्सेज अवेलेबल विद। जो अगर कोई बोरोवर, मेरे पास अगर सपोज कीजिए कि मुझे इन्वेस्ट करना है और मेरे पास कोई रिसोर्सेज या कोई चीज़ है, मैं उस चीज़ पर भी क्रेडिट कर सकती हूँ या कोई उस चीज़ को गिरवी रख के पैसा ले सकती हूँ। जैसे गोल्ड लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, इस टाइप में उसमें कुछ हमें एक प्रॉपर अमाउंट देना पड़ता है।
मिनिमाइज द यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज बाय प्रोवाइडिंग वर्किंग कैपिटल, हमें उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी वर्किंग कैपिटल की एक एग्रीमेंट या कुछ ऐसी चीज़ दिखानी पड़ती है कि हम इन फ्यूचर में कैश कहाँ से ला के देंगे। हेल्प द लेंडर्स टू अर्न इंटरेस्ट फ्रॉम देयर सेविंग, किसी की सेविंग्स के थ्रू। अब जैसे इसके अंदर एक चीज़ और भी हो सकती है कि 10 या 12 लोगों ने एक कमेटी बना ली और उस कमेटी में काफ़ी बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो कमेटी डालते होंगे, उस कमेटी का भी इसके अंदर रोल होता है। थोड़ा सा आगे इसको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। टर्म्स ऑफ द क्रेडिट, डिफरेंट कंडीशन इन विच द बोरोअर एंड द लेंडर्स एग्री बिफोर गारंटिंग द टेकिंग ए लोन, एक लोन लेने से पहले जो भी टर्म कंडीशंस एक बोरोवर को, एक लोन लेने वाले लोग को जो भी कंडीशंस फॉलो करनी होती हैं, दैट इज़ द टर्म ऑफ क्रेडिट। इट इंक्लूड्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि मैं जो चीज़ दे रही हूँ या ले रही हूँ उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा, कितना ब्याज लगेगा। मोड ऑफ रिप्लेमेंट, अगर मेरे पास पैसा देने के लिए तो मैं किस टाइप से वो रीपेमेंट करूँगी, वापस कैसे दूँगी। कॉलरेटर एंड द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड एक्सेट्रा, अब वो क्या चीज़ है जो हम उसके पास रख रहे हैं एक गारंटीड के तौर पे, ठीक है, और दूसरा डॉक्यूमेंटेशन जो कि रिक्वायर्ड होती हैं उसको कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद है सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन हु ग्रांट लोन, बैंक है, MBFI है, कोऑपरेटिव्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड, ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स, कोई भी हो सकता है। सोर्सेज ऑफ द क्रेडिट, क्रेडिट के फॉर्मल और इनफॉर्मल 2 सोर्सेज हैं। आज जो है लेक्चर आप यहीं तक करेंगे। सोर्सेज ऑफ द क्रेडिट हम कल लेक्चर में करेंगे, इससे नेक्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।